Into exercise area. We have studied the areas of closed figures, that is regular or irregular, in previous grades. Let us recall some key points. Area क्या होता है, रेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका और इरेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन दिया गया है. लेट अस जस्ट रीड इट. सो द अमाउंट ऑफ रीजन enclosed by a closed figure is called its area. जैसे ये आउटर बाउंड्री है, इसके अंदर का ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये क्या है, इस बाउंड्री के अंदर का एरिया है, इसे हम एरिया बोलते हैं. ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर शेप है. सो पैरामीटर में हम ये आउटर जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ये निकाल देते हैं ना, लेंथ निकाल देते हैं बाउंड्री का. अब हम एरिया में इसके अंदर का जो ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वो फाइंड आउट करते हैं. सो इन प्रीवियस ग्रेड्स वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग स्क्वायर ग्रिड पेपर. डू यू रिमेम्बर? हमने ग्रिड पेपर का यूज करके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं पिछली क्लासेस में ये देखा था. तो हमें रिकॉल करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखने हैं दोनों के. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं ना, तो साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर. इसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. अगर हम साइड को a मानते हैं तो a का स्क्वायर. फिर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ. सो ये दोनों तरफ की साइड्स को हम इंटू कर देते हैं. सो आ जाता है एरिया. अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे पैरामीटर बताएंगे बोथ स्क्वायर और रेक्टेंगल का. हमने पिछले पार्ट में किया था तो आई होप आपको याद होगा. अगर याद नहीं है इसका मतलब आपने पिछले पार्ट सही से नहीं देखे हैं. चलिए आगे रीड करते हैं. सो लेट्स सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडियाज. एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. पहला है, अ फ्लो इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लो. फाइंड आउट द फ्लोर एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड. सो यहाँ पर एक फ्लोर है, ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया. इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है 5 मीटर और 4 मीटर, है ना. लेंथ 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर. अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं. सो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी 5 इंटू 4 यानी 20 स्क्वायर मीटर इस पूरे ऑरेंज का एरिया आ गया. अब कह रहे हैं कि एक स्क्वायर कारपेट इसमें बिछा हुआ है. तो चलो मैंने ग्रीन कलर का एक स्क्वायर कारपेट बिछा लिया. अब इसकी टोटल साइड है 3 मीटर, है ना. सो स्क्वायर है इसीलिए इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, 3 3 3 3, राइट. अब इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, सो साइड का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 9, राइट. सो 9 स्क्वायर मीटर इस स्क्वायर का एरिया आ गया. तो हमें पूरे का पता चल गया एरिया और ग्रीन कलर वाले का भी पता चल गया. तो हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कितने एरिया में कारपेट नहीं बिछा हुआ है, मतलब ये शेडेड रीजन. सो पूरे में से ग्रीन को माइनस कर दो, यानी 20 स्क्वायर मीटर में से 9 स्क्वायर मीटर को माइनस कर दो तो कितना आया, 11 स्क्वायर मीटर. ये बचा हुआ एरिया. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4 square flower bed, each of side 4 meter, are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of remaining part of the land. अब ये एक लैंड है जो मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया. इसकी लेंथ दी है 12 मीटर, विड्थ दी है 10 मीटर, राइट. अब हमें पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्वेश्चन में. सो एरिया लेंथ इंटू विड्थ, सो 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ये आ गया 120 स्क्वायर मीटर. हमने ये देखा था एरिया किस में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, है ना. अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एरिया जो है इसके चारों कॉर्नर पे एक एक स्क्वायर फ्लावर बेड है इस तरीके से, और इसकी साइड दी हुई है 4 बाय 4 यानी 4 मीटर इसकी साइड है चारों, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी बराबर होंगी. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 4 इंटू 4, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड. क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, राइट. सो हमने 4 इंटू 4 किया तो आ गया 16 स्क्वायर मीटर. लेकिन ये तो एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया हुआ ना, ऐसे 4 फ्लावर बेड हैं तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका एरिया आ जाएगा. तो कितना आया, 64 स्क्वायर मीटर.
अब हमें बताना है कितना पोर्शन ऐसा है जहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। सो टोटल में से इन चारों के एरिया को माइनस कर दो, तो टोटल कितना आया था 120 स्क्वायर मीटर। इसमें से 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, इस गार्डन का हमें लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर लॉन्ग और एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। सो एरिया 300 है तो एरिया के नीचे 300 लिख देंगे, लेंथ 25 है तो लेंथ के नीचे 25 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा, विड्थ नहीं पता है तो विड्थ को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था इक्वेशन में सॉल्व कैसे करते हैं। तो 25 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इधर बच गया विड्थ, तो 300 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 मीटर, यानी विड्थ कितना है, 12 मीटर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपी पर 100 स्क्वायर मीटर। देखो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ दी है और विड्थ दी है ना। हम एरिया निकाल लेते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ यानी 500 मीटर इंटू 200 मीटर, तो ये आ गया 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे कहा है पूरे एरिया में टाइल्स बिछवानी है। सो 100 स्क्वायर मीटर में टाइल्स बिछाने के लिए 8 रुपीज लगते हैं। तो हमें बताना है जो भी एरिया अभी हमने निकाला दैट इज 1 लाख स्क्वायर मीटर, इस पूरे में अगर टाइल्स बिछाना है तो फिर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमें 100 स्क्वायर मीटर का दिया है, तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ अब हमें 1 लाख स्क्वायर मीटर का निकालना है। सो बस 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारा आंसर ऊपर आया है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप 2 जीरो को ऐसे कट कर दोगे तो बचेगा 1000 इंटू 8। तो 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000 रुपीज लगेंगे टोटल एरिया में अगर आप टाइलिंग करवाते हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 meter wide. If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? ये गार्डन है राइट, इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी है, 100 मीटर लेंथ है और 50 मीटर इसकी विड्थ है। तो पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेंथ इंटू विड्थ यानी 100 इंटू 50 आ गया 5000 स्क्वायर मीटर। अब बोला है इसमें कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। सो एक कोकोनट ट्री इस तरीके से लगता है ना, तो एरिया कितना कवर करता है, मैंने लाइट ग्रीन कलर से पैच दिखाया आपको, 25 स्क्वायर मीटर का एक कोकोनट ट्री का एरिया है। तो कितने ट्री टोटल लगेंगे, इस तरीके से कितने पैचेस बन सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे, जो भी ग्रूव का भी हमने एरिया निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे कि पर ट्री के लिए कितना एरिया चाहिए। सो 5000 अभी हमारा एरिया आया ग्रुप का, डिवाइडेड बाय 25। 25 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 25 स्क्वायर मीटर ही एरिया है एक ट्री के लिए। सो 5000 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो आंसर क्या हो गया, 200 कोकोनट ट्रीज कैन बी प्लांटेड। So I hope it is clear. Now next यहाँ पे दिया हुआ है by splitting the following figures into rectangles, find their areas. All measures are given in meters. ये जो भी numbers नीचे दिए हुए हैं ना सब मीटर में है। तो अभी हम यूनिट के तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिट्स करके एरिया फाइंड आउट करना है। स्प्लिट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सो देखो पहले मैंने ये वाला रेक्टेंगल लिया, तो 4 और 3 ये लेंथ और विड्थ हो गई, तो 4 इंटू 3, इस रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया 12 यूनिट आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन ले लिया ये मैंने, तो इधर 2 है और इधर 3 है, यानी 2 इंटू 3 तो कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया ग्रीन वाले का एरिया। मैं यहाँ साइड में बॉक्स भी कलर वाले बनाते चल रही हूँ, है ना। नाउ नेक्स्ट हमने ये ब्लू वाला पोर्शन ले लिया, तो इसका एक तो हमें पता है 4 इसकी लंबाई पता है, लेकिन ये वाला एरिया कैसे पता चलेगा। तो देखो ये पूरा 4 है, तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए 4, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ये इतना 3 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है
4। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 1, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। तो 4 इंटू 1 4 यूनिट्स आ गया। अब बचा ये वाला एरिया, इसको मैंने ऑरेंज कलर से लिया, तो इसका एरिया भी लेंथ इंटू विड्थ ही होगा। अब देखो ये सबसे थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ पर देखो ये 3 है, तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ तक 2 है, तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। अब ये ऊपर 3 है, तो नीचे वाला पूरा एरिया कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ तक 1 है, तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि नीचे हमारा 4 दिया है और यहाँ तक अगर 2 है, तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4, राइट। तो हमने इस तरीके से 2 निकाला, तो ऊपर वाला भी 2 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम? ये 2 है, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिया है, तो 2 और 1 3, राइट। सो 3 इंटू 2, इस पूरे का एरिया आ गया 6। अब टोटल एरिया फाइंड आउट करो, तो इस पूरे को आप ऐड कर दो, 12 + 6 + 4 + 6, ये आ जाएगा 28 यूनिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें 3 पोर्शंस बन रहे हैं, ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, और 1 तो पहले का निकाल लिया। फिर ये भी ब्लू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1, राइट। सो 3 इंटू 1 3 3 दोनों का आ गया। अब ये बचा ग्रीन वाला, तो ग्रीन में नीचे 3 दिया है, ये कितना हो जाएगा? तो पूरा 3 है और यहाँ तक 2 दिया हुआ है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 है ना। सो 3 इंटू 1, इसका भी एरिया आ गया। सो 3 + 3 + 3, टोटल एरिया कितना आ गया? 9 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके सबसे लास्ट वाले चैप्टर के बाद ये दिया हुआ है इमेज वहां पर। सो इसमें से सभी पिक्चर्स आपको कट कर लेने हैं और इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि ये सभी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराऊं, ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि आपको करना कैसे है, फिर बाकी के आप खुद करेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है, तो इसको आप छोटे छोटे पीसेस जहां पे भी अलग अलग कलर है उस शेप में अच्छे से कट कर लेंगे केयरफुली। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ कहा है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। हमें ये बताना है कि कितने पीसेस का एरिया जो है वो सेम है। सो इसी पार्ट में हिंट दिया हुआ है एक, कि ये जो 10 ग्राम पीसेस हैं, बाय प्लेसिंग द शेप्स ओवर ईच अदर वी कैन फाइंड आउट द शेप्स ए एंड बी हैव सेम एरिया एंड सी एंड ई हैव सेम एरिया। हम जब एक के ऊपर एक रख के चेक करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि देखो ये ए है, ए के ऊपर बी रखो, पूरी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो ए और बी बराबर है। ऐसे ही सी के ऊपर ई रखो, दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, यानी सी और ई बराबर है। सो इस तरीके से हम पता करेंगे एक के ऊपर एक रख के। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी डी एंड ई। देखो डी जो है वो सी से कितना बड़ा है, और सी डी और ई में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट का ही पार्ट है। You would have also figured out the shape D can be exactly covered using C and E, which means shape D has twice the area of C और shape E. अब C को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा, और E को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा। इसका मतलब एरिया ऑफ D जो है वो 2 गुना है किसका? 2 इंटू शेप ऑफ C या फिर शेप ऑफ E, किसी का भी आप एरिया ले लो, 2 गुना है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी या फिर एफ, किसका एरिया जो है ज्यादा है। सो देखो यहाँ पर एज वी लर्न शेप डी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 शेप्स ऑफ इक्वल साइजेस टू शेप सी और ई। हमने अभी देखा कि जो डी है वो सी और ई अगर आप दो दो ले लोगे तो वो डी बन जाता है। तो ये मैंने पहले तो एफ ले लिया क्योंकि हमें डी और एफ को कंपेयर करना है। अब डी को मैं ना लेते हुए 2 ई ले लेती हूँ, क्योंकि 2 ई क्या थे? डी के बराबर थे। तो देखो पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं एफ को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? डी और एफ जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच शेप हैज मोर एरिया।
एफ या जी में से किसका ज्यादा एरिया है वो भी आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया एफ। अब जी वाला जो है इस तरीके से पैरेललोग्राम है, तो ऐसे में रखूंगी तो आधा एरिया बाहर जा रहा है। मान लो इसको आप घर पे करेंगे एक्टिविटी को, तो कट करके इसको इधर से आपने फिक्स किया, तो देखो पूरा कवर कर रहा है जी को, यानी कि ये भी क्या है, बराबर है ऑलमोस्ट, है ना। सो इतना आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप पीसेस कट भी कर सकते हैं, right? So look at the figure below and guess which one of them has a larger area. यहाँ पर दो irregular images दी गई हैं, हमको इनका एरिया पता करना है। तो ऐसी चीजों का एरिया कैसे पता करते हैं? So we can estimate the area of any simple closed shape by using a sheet of square paper or graph paper where every square measures 1 unit into 1 unit or 1 square unit. So इस तरीके का शीट यूज करके हम ऐसी फिगर्स का एरिया पता करते हैं। सो टू एस्टिमेट द एरिया, सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे शेप को एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे, उसके बाद इस शीट पे रखेंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसके अंदर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, है ना। फिर हम एरिया काउंट करते हैं, कैसे? अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि अगर इस तरीके से एक स्क्वायर कंप्लीट बन रहा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, और इग्नोर पोर्शन ऑफ एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर, जो हाफ स्क्वायर से भी कम एरिया कवर कर रहा है इस इमेज में। जैसे यहाँ आप देखिए बहुत छोटा पोर्शन है ना, हाफ ये मैंने लिया स्क्वायर, उससे भी कम पोर्शन इसमें आ रहा है इमेज के अंदर, तो ये क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। एंड इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन, जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर। या फिर अगर हाफ से ज्यादा कोई एरिया कवर कर रहा है तो उसको हम 1 काउंट कर लेंगे। तो ये वाला स्क्वायर देखिए आप, ये हाफ से ज्यादा है ना, हाफ मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, उससे भी आगे तक अभी ये है, तो इसका मतलब इसको हम 1 काउंट करेंगे। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। सो इस तरीके से अगर सिर्फ हाफ एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट हाफ, तो उसको हम हाफ ही काउंट करेंगे। सो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम काउंट करते हैं और देखते हैं कैसे एरिया निकालेंगे। सो कुछ इमेजेस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है ये, अब देखो इसमें 1 2 3, 3 हमने कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए है ना, और हाफ कितने हैं, 1 2, तो 1 2 2 हाफ को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। सो 3 पहले से ब्लू वाले हैं और ये 1, यानी 4 यूनिट्स इसका एरिया आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाली इमेज में देखिए 1 2 3 4 और 5 6, 6 हमने ब्लू वाले ले लिए, कंप्लीट यूनिट्स हैं, पूरे पूरे स्क्वायर बन रहे हैं।